औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट एज यूजुअल बताएंगे। इसके अलावा डे वन और H1 स्टोरी के साथ साथ हम बात करेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको फौरन मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि आप फ्री में लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम की सर्विस कैसे ले सकते हैं। अच्छा, आज सबसे पहले हम चलते हैं जनाब आज के इवेंट के ऊपर। तो आज चुके हैं 16 मई 2024 और आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि सीपीआई का डाटा ऑलमोस्ट नेगेटिव आने की वजह से गोल्ड मार्केट काफी ज्यादा बुलिश जो कि एज ट्रेंड में थी हुई। कल भी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव का इफेक्ट मार्केट को इतना ही होता है कि थोड़ा पुल बैक होने के बाद मार्केट वापस आती है। 4:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत ही बुरे आए थे। इस दफा देखते हैं शायद आज भी नेगेटिव न्यूज एक्सपेक्ट है और गोल्ड मार्केट मजीद पंप होने का खदशा है। इसके अलावा बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का डाटा है और बाकी छोटी छोटी जो न्यूज है। तो आज के दिन भी मार्केट एज यूजुअल मूव कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं आज का टर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहले नोट करें आज का टर्निंग पॉइंट। आज का टर्निंग पॉइंट है 2391.6, 2391.6 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट है इससे ऊपर एक बार इसको टेस्ट कर चुकी है और जब तक आपको रूल पता है कि जब तक M30 से ऊपर रहती है हम बाय की तरफ देखते हैं। और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 97 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2410 और फिर उसके बाद 2417 के आसपास जाके हम अपनी ट्रेड को बाय से एग्जिट करेंगे। इसके अलावा अगर M30 नीचे क्लोज होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल की तरफ देखेंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो हम 2383 के आसपास और सेकंड जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2378। 78 क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा। और थर्ड जो है ना 2370 भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से मार्केट वापस पुल बैक कर सकती है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है। ये था आपका सीपी। और गाइस सबसे पहले हम डीएक्सवाई को अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड ये जो अपना ट्रेंड लाइन है इससे नीचे नीचे क्लोजिंग है तो मार्केट क्रैश कर सकती है। अभी भी मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई है डीएक्सवाई की, तो ऑफ कोर्स इसको फिल करने मार्केट आ सकती है। इससे नीचे अभी मार्केट इसको पिन कर चुकी है। ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिमांड जोन है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट पुल बैक करे। और अगर इसकी टोटल हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर कितना वो मूव कल इस मार्केट ने दी है, तो अगर फिबोनाची टूल अप्लाई यहाँ पे करते हैं तो मार्केट 104 और 104.6 और 5 तक मार्केट आ सकती है और फिर दोबारा से डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो कल के दिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था 105.042 से नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो मार्केट काफी ज्यादा डाउन जाएगी। तो कल की जो मूव है अगर इसको हम फिबोनाची टूल अप्लाई करें तो इसके अकॉर्डिंग भी यही पॉइंट निकलते हैं, 104.6 और 5 का एरिया निकलता है। ठीक है, जहां पे मार्केट पुल बैक करके दोबारा डाउन साइड की तरफ चली जा सकती है। ये डिमांड जोन है जिस जगह पे मार्केट है। यहाँ पे हो सकता है कि एक मॉर्निंग स्टार भी देखने को मिले और मार्केट पुल बैक कर जाए। अच्छा,
डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले आपके पास है यूएसडी जेपीवाई, जिसका ट्रेंड सेल हो चुका है। इसका पहला जो टर्निंग पॉइंट है 154.3, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं आएगी हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो बीटीसी का ट्रेंड जो है ना वो बदल चुका है, बाय में जा चुका है। वो 66,244 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, और ये जितनी बड़ी मूव मार्केट ने कल दी है, इतनी बड़ी मूव का अगर हम फेब टूल अप्लाई करके देखें तो मार्केट जो है ना वो 64,000 और 64,600 के आसपास आ सकती है और वापस पुल बैक कर सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी ने भी कल काफी ज्यादा हाई वोलेटाइल मूव दी है, और अगर इसके ऊपर फिबोनाची टूल अप्लाई हम करें तो मार्केट जो है ना वो तकरीबन 1.83 और 1.81 के आसपास आ सकती है। चूंकि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलूं, उसका 1.08878 है। मार्केट इससे ऊपर है तो बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। मैं आपको इसलिए अप्लाई करके दिखाता हूं, तो ये बुलिश है तो बुलिश में ही रहना है। वो पॉइंट बता रहा हूँ जहां से आपने बाय लेनी है। इसके अलावा जीबीबी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.26870 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, और जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन इसका ट्रेंड चूंकि बुलिश है, और अगर इसकी मूव की हम बात करें, फिबोनाची टूल अप्लाई करें, तो आप 1.26 के आसपास इसको अगेन बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर ये इस सीपी से नीचे आती है तो ठीक, या फिर इस एरिया में अपना सेल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस आइल की, तो यूएस आइल अपना ट्रेंड बदलने वाला है। अगर मार्केट क्लोज हो जाती है 79.9 से ऊपर, तो आज का सीपी 78.4 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और रह गया सिल्वर। सिल्वर के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये भी बुलिश ट्रेंड है, और इसका टर्निंग पॉइंट 29.4 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे जी, बाय की तरफ देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी सेल नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने गोल्ड के डे वन और H1 स्टोरी है। ये डे वन स्टोरी के ऊपर आपने गौर से देखना है कि मार्केट ने एक पूरा चैनल ब्रेकआउट किया अप साइड की तरफ। अगर आप देखें तो प्रॉपर मैंने आपको बोला था कि 2370 से ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे जाता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो कल ब्रेकआउट हो चुका है सीपीआई नेगेटिव आने की वजह से। अब मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो स्ट्रांगली अपसाइड पे है। आज मुझे लगता है गोल्ड थोड़ा बहुत ड्रामा कर सकता है, एहतियात की जरूरत है। मार्केट को मजीद अपसाइड की तरफ जाने के लिए एक बार इसको 2361 के आसपास रिट्रेस करना चाहिए। ठीक है, और या फिर 2372 के आसपास, इन दो एरियाज की तरफ मार्केट को एक बार आना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए, और फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम H1 स्टोरी के ऊपर बात करें, तो जैसे मैंने ये आपके सामने ट्रेंड एंड ड्रा की थी, और मार्केट ने कल इसको रिस्पेक्ट दी और अपसाइड की तरफ गई। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, कल हाफ साइड की तरफ रही, और यहाँ पे फिर एक बार फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गई। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, चूंकि लास्ट इसका जो हाई था उसको मार्केट ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जा चुकी है। अब यहाँ जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पे मार्केट एक बार फिर रेजिस्ट करेगी, जब इसके आसपास मार्केट को क्या करना चाहिए, इस एरिया में जहां पे है यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग रिस्की रहेगी, क्योंकि मार्केट इस वक्त ये जो लेवल्स है ये सेलिंग जोन का लेवल है। तो अगर मार्केट 2400 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है H4, तो फिर तो 2418 और 19 की आसपास जा सकती है। लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो जहन में रखिएगा, सही बाइंग आपकी जो है ना वो 2378 के आसपास बनेगी। यहाँ पे आपने एक भी अगर एक H1 बुलिश में क्लोज होती है तो देन आप बाय की तरफ जाइएगा, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्ट हो जाती है तो देन अगली जो बाइंग होगी वो 55 और 54 का एरिया बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब, H4 लेवल्स मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं, इसलिए इसको आपने गौर से तवज्जो के साथ समझना होता है कि कहाँ से मैंने किस तरीके से करना है। इसका भी अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मार्केट ने कल के दिन स्ट्रक्चर इसका ब्रेक किया, और इसका जो पॉइंट था
वो भी मैं आपको बताता चलूँ। 61 और 62 का लेवल था, जहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया। फिर मार्केट रिट्रेस करने भी आई और फिर अपसाइड की तरफ गई। तो जब मार्केट अब जाके रिट्रेस करके आप जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बाइंग सिग्नल कंसीडर किया जाता है। अब मार्केट ने पीछे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है जो कि 78 और 82 के दरमियान में है। तो मार्केट को चाहिए कि वो एक बार फिर इस एरिया में आना चाहिए और फिर इस यहाँ से एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करवाए। लेकिन चूंकि अभी ट्रेंड स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ है, तो इस जहां पे मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ, इसका डजन मीन है कि वहां पे जाके आप जो है ना वो सेल करना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि वहां पे अगर कुछ लोग बाय होल्डर्स हैं तो वहां पे अपनी बाय अपॉर्चुनिटी को बुक कर सकते हैं, ओवरलोड अनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ही जाता है तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2403 के है। यहाँ पे आप सेलिंग में तभी जाएंगे जब आपके पास कोई बेरिश इनगल्फिंग बनेगी, ठीक है, उसकी रीटेस्ट के ऊपर आप बाय करोगे। और अगर मार्केट सस्टेन कर गई, आप H4 इसके अंदर क्लोज कर गई इससे अबव, तो देन अगला जो लेवल बनेगा वो 2419 का होगा और उससे ऊपर ऑल टाइम हाई 2426 और 2431। अगर यही स्ट्रेंथ रही और डाटा भी नेगेटिव है तो मजीद मार्केट हो सकता है ऑल टाइम हाई एक नया बनाए आज के दिन, ठीक है। तो अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है और फेयर वैल्यू की फिल के साथ पहली सपोर्ट जो है, जो कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर है H4 का, वो है 2378। आपको पता है कि डे वन में भी मैंने आपको यही लेवल बताया, H4 के ऊपर भी आपको यही लेवल बताया, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखनी है बुलिश इनगल्फिंग और फिर उसके बाद आपने क्या करना है बुलिश इनगल्फिंग देखनी है और बाय की तरफ जाना है। और अगर H4 इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो देन अगला जो लेवल होगा आपका वो 2358 का एरिया है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली 2336 और 2328 स्ट्रॉन्ग जो है ना वो डिमांड जोन है। उम्मीद है कि आज के लेवल भी आपको समझ आ चुके हैं। इस सारे लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लें और पूरा दिन इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें और ईएफएमएस ट्रेड को सपोर्ट करते रहें, प्यार मोहब्बतों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।